नमस्कार दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को देखते हुए आज राजस्थान की सूर्य नगरी ओशियां जोधपुर में पधारे हैं। यह हमारा सौभाग्य है जिसे हमने साहित्य में पढ़ा, पुस्तकों में पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा। आज उस स्थान पर पधारने का हमें अवसर मिला है और बहुत ही प्रसिद्ध रहा और आज भी प्रसिद्ध है सचियाई माता का मंदिर। उस मंदिर में मैं आपको लेकर आया हूँ, सच्चाई से रूबरू करवाने वाला हूँ। इस मंदिर को लेकर अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग निर्माता बताते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। तो मैं इसी शुद्धिकरण के लिए मैं यहाँ पर सचियाई माता के मंदिर में पधारा हूँ और महाराज जी से निवेदन करूँगा कि महाराज जी आप हमें सटीक और सही जानकारी प्रदान करें कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया और ये इतनी शानदार जो शैली है कि किस प्रकार की शैली। मंदिरों में बहुत प्रकार की शैली आती है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, महामारू शैली है, ये किस प्रकार की शैली है और इस मंदिर की सबसे खास बात और ये दुनिया में सबसे निराला और अलग क्यों है। तो महाराज जी सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार सर। जय माता जी की। आप हमें बताइए, ये जो सचियाई माता का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण राजा उत्पल देव परमार ने करवाया था, जो 7वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ था जी। ठीक है ना। और ये जो मंदिर है, जो मूर्ति है माता सच्चाई की, तो ये पहाड़ फाड़ के प्रकट हुई है, ना कि किसी ने बनवाई है, प्राकृतिक प्रतिमा है। हाँ। अच्छा सर, हमें साहित्य में लिखी हुई जानकारी मिलती है कि इस मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने करवाया, कि इसमें सत्यता है? नहीं, गलत है। वो राजा उत्पल देव परमार ने करवाया था। उत्पल देव परमार ने करवाया, उनकी पीछे वाली पीढ़ी थी, लेकिन राजा उत्पल देव परमार ने इसका निर्माण शुरू करवा दिया था जी। अच्छा, आप ये कह सकते हो वत्सराज प्रतिहार ने पुनः निर्माण जीर्णोद्धार करवाया? हाँ हाँ। तो इसकी कोई हमें लिखित जानकारी या कोई शिलालेख कहीं मिलता है? इसका शिलालेख तो नहीं मिलेगा। कहाँ है जी? आप आगे आइए। वत्सराज ने वो जैन मंदिर करवाया था। हाँ, ये हमने सुना है कि वत्सराज प्रतिहार ने 3 मंदिर बनवाए थे, सूर्य मंदिर और महावीर जी का मंदिर, क्योंकि उनके दरबार में जिन सेन सूरी है, ये दरबारी जैन जी रहा करते थे, तो उनको महत्व देने के लिए उन्होंने जैनों का भी मंदिर बनवाया था, जो आज हमारे पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर बताया जाता है। तो इसका जो शिलालेख वगैरह मिलता है वो कहाँ मिलता है सर? वो जैन मंदिर में मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। पता अजमेर संग्रहालय में है, जैन मंदिर में है, और अजमेर जगह म्यूजियम है ना, राजपूताना संग्रहालय, हाँ, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। ओके। ये जो मंदिर है इसकी जो शैली है इतनी प्रभावी, इस शैली को क्या कहते हैं? इसको महामारू शैली। महामारू शैली। और इस मंदिर में मेला उत्सव महोत्सव कब होता है? दोनों नवरात्रि में। हाँ, वैसे तो लगभग माताओं के मेले 9 दिन कंटिन्यू, दोनों नवरात्रि में, चैत और असोज। और इस मंदिर के बारे में कोई ऐसी खास बात कि दुनिया से सबसे अलग है, ऐसी क्या खास बात है? यहाँ पर हर मूर्ति टूटी हुई है। जो मोहम्मद गौरी ने, गजनवी ने आक्रमण किया था, तो उसने लूट मार मारी थी। तो हर मूर्ति आप बाहर देखोगे तो हर मूर्ति बोले तो जो स्तंभ और पिलरों पे जो प्रतिमाएं हैं, जो प्रतिमाएं हैं, सब टूटी हुई है, वो टूटी हुई है। और वो उसको तुड़वाने का श्रेय जाता है वो मोहम्मद गौरी को जाता है। औरंगजेब वैसे क्रूर शासक था, मंदिर तोड़ो अभियान उसने चलवाए थे और जीर्ण माता ने डेमो भी दिखाया था उसको, मधुमक्खियों से आक्रमण भी हुआ था। बहुत ही अद्भुत जानकारी बताई आपने। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर में भोग वगैरह खास क्या लगता है? इसमें मंदिर में मेन भोग है लापसी, नारियल, और हम जो बनाते हैं सवेरे वो लगता है खीर, पूड़ी और चूरमा। खीर पूड़ी ये नित्य है सवेरे, और शाम को मिठाई का जी। ये एक अद्भुत बात हो गई कि लापसी का भोग। ये राजस्थानी खान पान है। लापसी गुड़ से बनती है, दलिया टाइप में। और राजस्थान में बहुत सारी देवियां हैं, सैकड़ों देवियां हैं, लेकिन शायद ही किसी देवी के लापसी का भोग लगता हो। मैंने पहली बार सुना है कि एक देवी राजस्थान में जिसके लापसी का भोग लगता हो। तो आपने जानकारी दी, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अपने दर्शकों से कोई भी निवेदन करना चाहे, दर्शकों को कोई भी संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हो। यहाँ आए और दर्शन करें और अपना लाभ पाए। और मंदिर का जो समय है, सर्दी गर्मी थोड़ा बताएं, क्योंकि दर्शक कभी आना चाहें तो उसके हिसाब से। सुबह 6 बजे मंदिर पट खुलता है और 6:30 बजे दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और शाम को आरती सूर्य अस्त के 15 मिनट बाद में शुरू होती है। वो कभी भी? हाँ, कभी भी। सूर्य अस्त जैसे ही होगा उसके 15 मिनट बाद में, मौसम जैसे भी रहेगा, सर्दी गर्मी ऐसा। अच्छा, सूर्य अस्त और यहाँ के भक्त मस्त।
मस्त होने सूर्य। हाँ, और सुबह की आरती चैत्री नवरात्रि से असोज नवरात्रि तक 9 बजे, और असोज की नवरात्रि से चैत की नवरात्रि 8:30 बजे। मतलब 6 महीने का एयर फेयर रहता है इसके अंदर। सर्दी में 8:30 बजे और गर्मी में 9 बजे, सॉरी गर्मी में 8:30 बजे और सर्दी में 9 बजे। जैसे कि अभी 9 बजे हो रही है आरती सुबह की। आजकल का जो प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कोई मंदिर विशेष, उसके पुजारी के बारे में। बहुत सारी देवियां हैं, कहीं भाटी पुजारी होते हैं, कहीं चारण पुजारी होते हैं। मतलब कई जगह ब्राह्मण तो चलो पूजा के लिए है ही, लेकिन कई जगह ब्राह्मण न पूजा करा के जैसे करणी माता के मंदिर में चारण पूजा करते हैं। ठीक है, ऐसे एक पल्लू में एक जगह भाटी समाज के लोग पूजा करते हैं। नागरनारायण में भी शायद पार्टी करते हाँ, भाटी पूजा करते हैं। तो अलग अलग, जैसे ये जो मंदिर है इसमें किस समाज के लोग पूजा करते हैं? इसमें हम शाकदीपे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है, और हमारी 33 पीढ़ी कंटिन्यू पूजा करती है। अच्छा, क्या आप हमें बताएंगे कि इस मंदिर के प्रथम पुजारी कौन थे? हमारे कंटिन्यू पुजारी है सर, मतलब 33 पीढ़ी हो गई। जानकारी ज्ञात नहीं होती कि यहाँ प्रथम पुजारी कौन है। और वर्तमान के जो प्रमुख पुजारी है उनका नाम? प्रमुख पुजारी कोई नहीं, सब बराबर है। 60 घर है यहाँ पर, 60 घर है, सबकी नंबर बराबर आता है। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सचियाई माता जी के बारे में सच्चाई बताई, क्योंकि एक आपने सबसे मुख्य बात बताई इसके निर्माण के बारे में जो भी किताबों में उल्लेखित नहीं है। सिर्फ वत्सराज प्रतिहार को महत्व दिया जाता है, जो आपने एक सत्यता बता दी मुझे, जो साहित्य में इसका सुधार किया जाएगा। एक ओसवाल समाज की उत्पत्ति या ओसिया से ही हुई है, जो जैन ओसवाल है ना, उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। और ओसवाल समाज की कुलदेवी भी यही मानी जाती है। यही मानी जाती है। और ओसवाल के कारण ही इस ओसिया को ओसिया ही पड़ता है। और इस क्षेत्र की आसपास की खास बातें यदि आपको पता हो तो? यहाँ कातन बावड़ी है, सूर्य मंदिर है बड़ा पुराना। कातन बावड़ी बताया आपने, कातन बावड़ी का इस मंदिर से कोई रिलेशन है? वो बता देंगे, इस मंदिर से नहीं, वो बाद में हुआ है। हाँ, लेकिन हमारे साथ में यहीं के ओसिया के स्थानीय गाइड हैं जो हमें बताएंगे क्या इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास इस ओशिया के आसपास कुछ और है, तो आप हम जानकारी प्रदान यहाँ पर टोटल 108 मंदिर बने थे 8 to 12 सेंचुरी में जी। जिसमें बावड़ी भी है, सच्चा माता मंदिर है, जैन मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हरिहर है जी। इन मंदिरों का निर्माण हुआ था जिसने राजा उत्पल देव ने करवाया था। वही यहाँ पर बता रहे हैं, जो दंत कथाएं हैं उसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई उनको खजाना मिला था। यहाँ से 3 किलोमीटर का लिखित प्रूफ नहीं है। हाँ, लिखित प्रूफ नहीं है। 3 किलोमीटर पे कोई 9 लखा करके ये तालाब है, वहाँ से उन्होंने वो खजाना प्राप्त किया था और यहाँ पर ये मंदिरों के निर्माण हुए थे। ठीक है। उस समय जब मंदिर उपल देव जब मंदिर बनाए थे, इस गांव का नाम उपकेशपुर था। ये मतलब गांव नहीं था उस समय। ये हमने पढ़ा है उपकेश पटन, ऐसा पढ़ा हुआ है जी। तो उस समय ये कोई गांव नहीं था, उस समय एक ह्यूज मतलब कंट्री था, ऐसा समझ लो आप। ये मतलब यहाँ पर नदी निकलती थी, ऐसा कुछ बता रहे हैं दंत कथा में। सरस्वती नदी जिसमें लोहावट गांव है, वहाँ पर बहुत बड़ी लोहे की मंडी बताया करते थे। यहाँ पर तिवरी गांव है जिसमें तेलीवाड़ा बताया गया, वहाँ पर घानिया तेल एक्सपोर्ट होता था जी। तो ये मंडोर इसका कैपिटल था, उपकेशपुर का। मंडोर जो है ना, वहाँ पर नींव रखी थी बीनवाल की। मारवाड़ साम्राज्य के अंदर इसका एक बहुत बड़ा उपकेश पटन का महत्व रहा हुआ है। हाँ, उपकेश महत्व रखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ टोटल अभी 18 टेम्पल्स हैं। पहले आज भी 18 मंदिर से है, जो 8 to 12 सेंचुरी है, जिसमें एक सूर्य मंदिर है, वो गुप्तकालीन के समथिंग में है जी। उसका 7 सेंचुरी का डेट है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मंदिर की मूर्तियाँ हैं वो सारी की सारी खंडित है। एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक भी मूर्ति मतलब सही तरीके से नहीं। किसी का पैर है तो किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का मुंह, किसी का नाक, सब तोड़ी हुई। विंदर्भी लोगों ने आक्रमण करके खंडित किया, मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। औरंगजेब ने ज़्यादा किया। और राजस्थान के अंदर इसको एक मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मिनी खजुराहो इसी को बोलते हैं? मिनी खजुराहो इसको बोलते हैं। और एक वो आपका है ना जो किराड़ू में ये हमने सुना है, पर उसको मिनी किराड़ू को और कुछ बोलते हैं, एक और है। ये तो मिनी खजुराहो हो गया। अच्छा। किराड़ू को बोलते हैं एक मिनट, गुजरात में, एमपी में कोई है, गुजरात में खजुराहो करके जगह है, उससे तुलना की जाती है किराड़ू बाड़मेर की। तो ये हो सकता है मध्य प्रदेश में जो है किराड़ू, उसकी तुलना ओसिया से की जाती है। ठीक है। और किराड़ू के मंदिर है ना, उसको कुछ और बोलते हैं, नाम याद नहीं है मेरे को जी। तो उसके बारे में बोला करते हैं किराड़ू के मंदिरों को। ठीक है, ये आसपास की जानकारियाँ थी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? बबलू गाइड के नाम पृथ्वीराज ओझा है वैसा नाम। पृथ्वीराज ओझा ब्राह्मण हो। ओके, सच्चे दरबार की जय। इसमें भूसा वगैरह सब कुछ है, सब चांदी का कवच किया मंदिर के ऊपर। इसके ऊपर आभूषण बनाए गए, मूर्ति के ऊपर आभूषण से साइड में चांदी। ये वास्तव में मंदिरों की शैली तो यही होती है,
मतलब बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है इस चीज़ में। और थोड़ा सा ना बाहर का थोड़ा स्केच डॉट वगैरह ये थोड़ा सा ऐसा निवेदन है आपसे। आ रही है ये पूरा शिव परिवार शिव परिवार इसमें। ठीक है। इसमें आपको कहीं ये देखो हाथ टूटा हुआ है इसका। हाँ बिल्कुल, ये हाथ खंडित है। हाँ ये हाथ खंडित है ना यहाँ पर। और ये शिव जी है इधर त्रिशूल के साथ में, और इधर पार्वती में पार्वती है। नारियल भी रखते हैं। गणेश जी ऊपर। नहीं गणेश जी नहीं ये है, गणेश जी। गणेश जी यहाँ है और कार्तिकेय वो। ये कार्तिकेय। ये अप्सरा है जो एक पिक है, उसमें शिव और पार्वती के जो पैरों की जो अंगुलियां ना ऐसे करके उसके ऊपर एक नृत्य हुआ था। उस तरीके से देखो आप दोनों जॉइंट में है और उसके ऊपर मतलब ये पौराणिक काली का है चित्र, मतलब बहुत अद्भुत शैली से बनाए गए हैं। हाँ। और इसके बाद में आपका आगे नरीति जो होते हैं अपने अभाग्यशाली भगवान होते हैं। निर्वृत्ति आप सुना होगा। हाँ, निर्वृत्ति भी कर रहे हैं तो। हाँ जी बिल्कुल। ये जो है ना स्ट्रेट ये वाला डायरेक्शन, हाँ जी, ये अपना अशुभ होता है। हाँ जी बिल्कुल। मतलब साउथ लोग कहते हैं साउथ में अशुभ, साउथ नहीं होता है वो, साउथ और वेस्ट के बीच का जो भाग है वो अशुभ होता है। बीच का कॉर्नर वो। इसमें फिर बाद में आपके यमिनी जी आ गए। इनके भी हाथ खंडित है। हाँ इनका हाथ खंडित है। ये यमिनी जी है। यमिनी आपने सुना है ना? बिल्कुल। यमराज की बहन होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये इसमें खोपड़ी है उनके हाथ में, औरतों के लिए स्पेशलिस्ट होता है, अपने लिए यमराज होता है। हाँ इनके हथन खंडित है। और यहाँ पर ये कुछ है ना अपने रामायण के बताई हुई स्टोरी है पूरी, नीचे वाले पार्ट। मतलब ये खंडित है सारे देखो। हाँ ये सारे खंडित है और रामायण की स्टोरी बताई हुई है। यहाँ पर ये शिवलिंग पूजन है और इधर ये आपके भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, वामन अवतार। हाँ ये भी खंडित है देखो यहाँ। हाँ ये मूर्ति हर एक मूर्ति खंडित मिलेगी आपको। मतलब कोई भी मूर्ति सही नहीं है आज। एक सिर्फ सच्चे माता की जो मेन मूर्ति है वो खंडित नहीं है और वो 3000 साल प्राचीन जमीन के अंदर से स्वयं को है वो मूर्ति। ये भी देखो सारी खंडित है यहाँ से टोटल। ये सारे एलिफेंट्स थे। गजथर जिसको आपने पढ़ा होगा ना थरों के बारे में। हाँ जी बिल्कुल सर। ये जो जलथर है नीचे वाला, उसके बाद में गजथर, इनको निकलने दो ना। हाँ जी बिल्कुल। ये जलथर, गजथर, नरथर और देवथर, ये चारों थर होती है मंदिर के अंदर बने। सही है। स्टार्टिंग यहाँ से होता है जलथर से, फिर गजथर से होता है, फिर नरथर और फिर उसके बाद में देवथर होता है। देवधर बहुत शानदार। ये अप्सराएं हैं। अब ये इसमें एक कहानी है, देखो आप खुद इसमें देख लो क्या कर रहा है ये यहाँ पर। बिल्कुल कुछ आपको नजर आ रहा है इसमें, कुछ हो रहा है यहाँ पर, एक्टिविटी हो रही है। हाँ, ये कोई नृत्य नहीं है। बिल्कुल मैं समझ गया। मतलब ये बंदर है, ठीक है। इसकी ये साड़ी खींच रहा है और वो गुस्से से मतलब हाथ ऐसे करके इसको मारने की कोशिश मारने का प्रयास कर रही है। ये वाली है, ये वरुण है। ये वरुण देवता है। ठीक है। इसके बाद में आपके वायु आ गए। ओके। इसके बाद में आपके भगवान विष्णु का वारा अवतार आ गया। ठीक है। इसके बाद में आपके कुबेर भगवान आ गए। भगवान जी आ गए। ठीक है। और ये ईशान कॉर्नर जो शिव का होता है, ये वाला डायरेक्शन। ठीक है। इसके बाद में अप्सरा है। और ये शिव कौन होता है? ईशान को। ये सब होता है, पानी का बहुत सब भजन। हाँ जी हाँ जी। ये विष्णु और लक्ष्मी जी है। ठीक है। इसके बाद में इंद्र भगवान है। ये इंद्र भगवान है। फिर ये है, इसको बोलते हैं अपन हरिहर नारायण। हरिहर नारायण। हरिहर नारायण में आपको मालूम है कौन कौन होता है? भगवान विष्णु जी आ गए। तो हरिहर नारायण में एक विष्णु जी आ गए, और कौन आया? हर शिव हो गए। हर शिव हो गए। और एक नारायण कौन आ गया? डबल रूप है नारायण। ट्रिपल हो गए ना, 3 ने देखो बस तक। ट्रिपल हो गए। हरि इसमें हर चक्र भी नारायण, है, चक्र भी है, त्रिशूल भी है। हरि हर नारायण। नारायण कौन हो गए? ब्रह्मा जी हो गए। नहीं, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान, सूर्य नारायण है ना। 3 त्रिमूर्ति होती है इसको। त्रिमूर्ति। तीनों एक साथ में। हाँ जी। तीनों। अगर यहाँ ब्रह्मा जी होते ना इसमें नारायण में, तो ब्रह्मा जी का जो स्टाइल है मूर्ति का वो ऐसे होता। हाँ, त्रिभंग स्टाइल। ये देखो खड़े एकदम। ठीक है। ये आपके समुद्र मंथन है। ओके। कश्यप अवतार, ये देखो कछुआ। इधर देव और उधर दानव। ये कृष्ण भगवान की कहानी है। देखिए आप छोटे से कृष्ण भगवान दूध पीते हुए, फिर बांसुरी बजाते थे उधर, फिर गायों के साथ में। तो ये कृष्ण भगवान का स्टोरी है। एक तरीके से पूरी फिल्म यही तरीके से देखा जाए तो ये समझे तो इनकी भी लीला है।
समझे तो इनकी लीला है। ये आपके सेम कांटा निकालती है अपने पैर से, मतलब सेम आर्ट है। और यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि मूर्ति खंडित है। ये यहाँ सर के सर अलग किए हुए हैं इनके। ठीक है, ये आपके महिषासुर मर्दिनी है, महिषासुर मर्दिनी मेन जो स्टेचू है। जन्म, फिर माखन, उसके बाद में इन सबका वध करते हुए, और ये कालिया दमन, जो कालिया नदी के अंदर कालिया नाग का दमन करते हैं। हाँ। और उसके बाद में मतवाला हाथी कॉर्नर में शराबी क्या आता है ना, कृष्ण भगवान को मारने के लिए मथुरा में जब बुलाया जाता है उनको, वो फिर उनको मालूम होता है कि विष्णु के अवतार है, तो उन्होंने रेस्पेक्ट करते हैं। और ये मंदिर सूर्य भगवान, तो क्या वो पूरा कैमरे के हिसाब से करो। 5 अंगुली डालो, ऐसे पकड़ लो आप उसको। हाँ, सही है, बस हम कर लो, सही है, ठीक है। वापस वो आ गए हरिहर नारायण, सेम उस तरह से। देखो अपने ये जो आगे जो है ना, सुदर्शन चक्र नहीं है, ये फ्लावर्स है, सूर्य भगवान की निशानी होती है। फ्लावर, सुदर्शन चक्र वो है पीछे उस साइड में, व्हील्स इधर त्रिशूल हो गया। तो ये तीनों हरिहर और सूर्य भगवान, इसमें जूते पहने हुए, देखो आप सूर्य भगवान जूते पहने हुए थे बड़े बड़े। हाँ जी, बूट्स, ये देखो विदाउट शूज है शिव भगवान, इसमें आभूषण है। हाँ, ये नरसिंह अवतार है भगवान विष्णु का चौथा। ये 9 दुर्गाओं के मंदिर बने हुए यहाँ पर नए हैं सर। ये अभी कम समय में बने हुए हैं, ये तो 15 साल पुराना सिर्फ, मात्र 15 साल। मतलब अब यहाँ टोटल घुमा फिरा के 18 मंदिर है। ये सारे मंदिर, जिसमें देख लो आप 2 नंबर वो है जैन मंदिर, वो सामने वाला उधर वो महावीर जी का मंदिर है, वो तो ना, वो महावीर मंदिर हो गया ना जैन मंदिर। उसके बाद में देखो एक वो वत्सराज प्रतिहार का बनाया था, वही है वत्सर प्रतिहार का। ठीक है। उसके बाद में पिलर्स दिख रहे हैं 2, देखो आप इस ब्लू हाउस के ऊपर से देखो सामने, वो देखो लगड़े लगे हुए। हाँ जी, बिल्कुल लेफ्ट में ना, वो पीपला माता का मंदिर। उसके बाद में शिव मंदिर, पिपलाज माता। हाँ, उसके बाद में शिव मंदिर है, ये ब्लू हाउस के अंदर है। ठीक है, फिर वो सूर्य मंदिर है, ये जो घर है ना ब्लैक पोर्ट्स वाला, इसके पीछे बावड़ी है स्टेप में। और 8-10 मंदिरों का समूह ये है, जिसमें हरिहर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और विष्णु भगवान का। ठीक है। तो सामने छोटे छोटे मंदिर वो बने हुए। हाँ, वो सारे वो तो एपोजिनी स्थिति में क्या वो? नहीं, सारे खंडर है, सब खंडर हो गए, अंडरटेक बाई ASR आर्कियोलॉजिकल। तो यहाँ मतलब पूजा की वजह क्यों नहीं होती यहाँ पर, क्या रीजन है? मतलब ये खंडित मंदिर है और आर्कियोलॉजिकल के अधीन में है, फिर उनके नियम और कानून खड़े हैं। जो पहले से पूजा चल रही है वो चल रही है, बाद में अभी लेके जाएंगे तो उसमें बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स है। प्रसाद नहीं चढ़ा सकते मूर्ति पे, वो अगर सार्वजनिक होगा। घूम तो नहीं रहे हैं, घूम रहे हैं? नहीं घूमेंगे ना, हवा चलती है उस समय, देखो धीरे धीरे किसे गिरा वो देखो, वो देखो 1 नंबर धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है। और धीरे धीरे घूमते हैं, उससे भी मोटर चलती रहती है। ओके, ठीक है। इसमें आप पूछ रहे थे ना मंदिरों के अलावा, मतलब थोड़ा सा ड्यून है, यहाँ पर लोग आते हैं, वो सफारी करते हैं, आसाम की तरह कैमल राइड वगैरह है, जीप सफारी है।
परिदक्षिणा करके आ जाओ। इतना साफ कैमरा तो ये गाय रिकॉर्ड करें। जय माता दी। आज ये माता तारे नीचे ही खोल दिए ना, कोई बात नहीं। शूज का अपन नीचे को ले गया इधर इधर। हाँ इधर सचियाए माता जी के दर्शन करने के बाद इस सूर्य नगरी में इस ओशिया की दूसरी सबसे बड़ी पहचान वो है महावीर जी का मंदिर। महावीर जी यानी कि जैन मंदिर। ये महावीर जी का जैन मंदिर केवल जोधपुरी नहीं, ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर परिसर में यहाँ पर पूजा कर रहे इन पुजारियों से मैं निवेदन करूँगा कि आप हमें इस मंदिर की स्थापना और उद्भव के बारे में जो जनश्रुति है, जो हमें प्रमाण मिलते हैं, उनकी हमें जानकारी प्रदान करें। तो सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप हमें बताइए कि इस प्रतिमा का उद्भव कैसे हुआ और इस मंदिर का निर्माण किसने किया। ये मेन प्रतिमा महावीर स्वामी भगवान की ये राजा उत्पल देव पंवार के समय की प्रतिमा। उस समय ये सचिया माता का मंदिर पुराना था और ये प्रतिमा अपना जमीन खोद के ही निकाली गई है। एक की जगह पर गाय आकर खड़ी रहती थी, उसका दूध जमीन पर गिर रहा था, तब दूध और रेती की ये प्रतिमा बनी हुई है। इसके ऊपर सोने का विलेपन हर 4-5 साल से होता रहता है। मेन प्रतिमा है भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 70 वर्ष बाद, जब भगवान को मोक्ष हुए 70 वर्ष उनके बाद की ये प्रतिमा है, दूध और बालू रेत की। इस मंदिर के पीछे एक अधिष्ठायक देव नाग नागिन का जोड़ा है, इस तीर्थ की रक्षा करता है, वो बहुत चमत्कारी है। नाग और नागिन का जोड़ा, वहाँ पर अखंड ज्योतें चलती रहती है। नाग नागिन की प्रतिमा है या जिंदा? नाग नागिन का जोड़ा है, मतलब उनका मंदिर में अभिषेक होता रहता है और उनका पर्चा अच्छी तरह से, बहुत चमत्कारी प्रतिमा है। वहाँ पर अखंड ज्योतें कंटिन्यू रात दिन चलती रहती है।
और ये जो मंदिर है इसके साथ साथ और भी यहाँ छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं। तो के मंदिर है वो पुराने, मतलब ये पुराना मंदिर है एक ही है, फिर आजू बाजू के सब नए मंदिर है। अच्छा, हमने लिखित रूप से सुना है कि इस मंदिर का प्रतिहार वंश से संबंध रहा है। प्रतिहार वंश मतलब वत्सराज प्रतिहार से, वो बताया जाता है कोई संबंध है इनसे आपके हिसाब से? अब इतना पुराना मंदिर में तो बहुत इतिहास है साहब। ये ओसिया का जैन मंदिरों में बहुत पुराना मंदिर है, माता जी मंदिर, कलाकारी में सब। और इसकी खास बात जो दुनिया से सबसे अलग इस मंदिर की खास बात हो, राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जैन मंदिर है ये, और उनमें सबसे खास बात यहाँ की क्या ऐसी खास बात है जिससे ये सबसे अलग होता है? ये भगवान की प्रतिमा बहुत चमत्कारी प्रतिमा है। इस प्रतिमा और यहाँ पर जो नाग नागिन का जोड़ा है उनका बहुत पर्चा रहता है। जो मतलब यात्रालु आते हैं उनको वो भगवान के दर्शन होते रहते हैं, नाग नागिन का जोड़ा, और उनकी अखंड ज्योतें जलती है उनमें रात दिन, मतलब केसर का भी दिखाई देते हैं यात्रियों को, और केसर की बारिश भी होती है ये मंदिर में पुराने। और यहाँ पर जो जैन निकले वो यहीं से निकले, वो से ही जैन केसर की मतलब जो अखंड ज्योतें जल रही है उसमें मतलब केसर की काजल जो बनता है, वो केसर का दिख रहा है, जो काजल दिख रहा है वो यहाँ पर केसर दिखता है ज्योत में, अखंड ज्योत में। अच्छा, केसर दिखता है। हाँ, और यहाँ पर आचार्य महाराज साहब, रतन प्रभु जी, सुरेश्वर जी महाराज साहब के हाथ से ही ये प्रतिष्ठित हुई है, और वही महाराज साहब भी ओसिया से ओसवाल जैन बनाए। ठीक है, आचार्य रतन प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें तमाम जानकारी दी। ओके। जो खंडित हुए वो औरंगजेब मोहम्मद गोरी उस समय किए खंडित हुए। ठीक है, मतलब उन्होंने आक्रमण किया था यहाँ पर? आक्रमण किया था, जो पुरानी कला है उसको नष्ट किया है। अच्छा, तो ये एक प्रमाण है यहाँ पर आज रखा हुआ है। ये प्रतिमा थी किसकी? ये महावीर स्वामी की है। महावीर स्वामी की प्रतिमा। और भी बहुत सारी प्रतिमाएं खंडित कर रखी होगी यहाँ पर। बहुत खंडित है, इधर भी मतलब किसी के हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए। हाँ, ये तो उधर सचिया माता मंदिर में भी कुछ ऐसा ही था। वो इसीलिए ऐसा कि मतलब जो पुराना इतिहास। अच्छा, यहाँ शिलालेख लगा हुआ है। हाँ, ये शिलालेख किसका है? अब मालूम नहीं चलता, ये भाषा ही एक बहुत पुरानी है। अच्छा अच्छा, इस मंदिर के बारे में ये शिलालेख लगा हुआ है। लग ही है यही, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा नहीं जाता, प्राचीनतम भाषा।